को देखना था और श्री गोपीजनों को मिलना था। एक बार एक गोपी गई ऐसे घूमते घूमते, सूरदास जी ने लिखा है, तो गई तो उसने देखा श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर को देखा तो देख करके वो पानी भरी नहीं, आ करके अन्य सखियों को, अपने एक सखी से कही कि आज श्याम सुंदर यहाँ तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं, इस दूरी पर, जमुना के इस तट पर, और मैं तो उनका सौंदर्य देखते हैं बिल्कुल पागल जैसी हो गई हूँ। वो रो रही थी और अष्ट सात्विक विकार हो रहे थे शरीर में, तो वह फिर दोबारा नहीं जा सकी, लेकिन उसने खबर दिया। तो एक दूसरी गोपी घड़ा लेकर के चली, घड़ा लेकर के चली, जा रहे थे उसके बताए अनुसार। तो उसने देखा श्याम सुंदर एक तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं, चुपचाप, बांसुरी नहीं बजा रहे थे और देख रहे थे। श्याम सुंदर का भाव यह था कि यदि बांसुरी बजाएंगे तो कोई गोपी सुनकर इधर आएगी नहीं, मैं कोई लीला विहार नहीं कर पाऊंगा, तो वे चुपचाप खड़े थे। गोपी ने देखा और देख करके उसने भी ऐसा मनोभाव व्यक्त किया कि मैं देख नहीं रही हूँ। वो गई पानी भरने के लिए। पानी भर रहे थे, तो उसने सोचा कि पानी भर लूंगी एक बार में, तब तो जाना पड़ेगा। इसलिए वो श्याम सुंदर को तिरछी नेत्र से देख रही थी, पानी भर रही थी, और फिर घड़ा धोने का बहाना करके फिर पानी गिरा रही थी, फिर जमुना में पानी गिरा देती थी। तो इस तरह से उसने 50 बार किया। पानी भर करके थोड़ा देर करते थे, फिर ऐसे गिराती थी। पानी भरना गिराना, पानी भरना गिराना, तब तक श्याम सुंदर से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? पानी भरने आई हो तो पानी भरकर जाती क्यों नहीं हो? तो इस पर वाद विवाद होने लगा। गोपी कहती, मैं यहाँ बस जाऊंगी, इसमें तुम्हारे दादा का क्या बिगड़ता है? श्याम सुंदर कहते हैं, ये मेरा राज्य है, तुम्हारा और कोई काम धंधा नहीं है, घर नहीं जाना है, यहीं बस पानी गिरा रही हो, भर रही हो। तो गोपी ने पानी भर लिया। इसके बाद चली तो श्याम सुंदर बिल्कुल सामने आ गया, नहीं जाने दूंगा। वो घड़ा का पानी गिराना चाहते थे। ऐसे उन्होंने पानी तो गिरा दिया लकुटी से उसको टेढ़ा किया घड़े। पहले छीना झपटी हुई, इसके बाद पानी गिरा दिया तो गोपी ने कृष्ण के लकुट को अकस्मात पकड़ लिया। घड़ा का पानी तो गिर गया, घड़ा बचा रहा एक हाथ से उसने पकड़ लिया डंडा, छोटी सी छड़ी थी, गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ करके और श्याम सुंदर का एक हाथ पकड़ लिया, घड़ा नीचे रख करके। और फिर श्याम सुंदर चरण पर गिरने लगे, छोड़ दे, तो उसने छोड़ दिया, लेकिन लकुट ले लिया। ठीक है, तो लकुट लेने से उस डर से श्याम सुंदर थोड़ा दूर रहते थे और ऐसे करते थे जैसे चला देगी। और इसके बाद उसने कहा कि ये लकुट मैं नंद बाबा के यहाँ ले जाकर के दिखाऊंगी कि ऐसा ऐसा आपके लाला ने किया, या आज से नहीं दूंगी। उसमें सोना मढ़ा गया था, उस लकुट सोना मढ़ा गया था, इसलिए बहुत अच्छा लकुट था। श्याम सुंदर लगे विनय करने के, नहीं, दे दो, लकुट दे दो, और कुछ भी दंड देना हो तो दो। तो गोपी ने कहा, जल भरी दई हो लकुट तब दई हो, जाओ घड़ा उठाकर जमुना से पानी भर करके लाओ, हमारे सिर पर रख दो, तब लकुटी दूंगी। तो श्याम सुंदर कहते, देखो इतना मत गिराओ हमको। तब एक राजा का लड़का हूँ, नंद महाराज का, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि ये पानी भर भर करके गोपियों को उठा रहा है। तुम पानी भर लो, मैं उठवा दूंगा, लेकिन ऐसा मत करो कि पानी भर कर तुम्हारे लिए लाऊं। उसने कहा कि नहीं, तुमने जैसे पानी गिराया है तो घड़ा उठाओ, जाकर के पानी भर करके हमारे सिर पर रखो, तब लकुट दूंगी।
अब क्या करें, श्याम सुंदर गए पानी भर करके लाए और ऐसे रखे हुए, कहते हैं गोपी को कि लो, तो वो कहते रुको अभी नहीं लो। तो श्याम सुंदर घड़ा लिए हुए, गोपी ने इतना तक कहा कि दूसरे दिन आऊंगी तो मैं तुम्हें साड़ी लेकर आऊंगी और तुम पानी भरोगे गोपी के रूप में, और इस तरह से मैं कृष्ण बन करके तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं रोकूंगी, मैं तुमको रोकूंगी जिसे तुम करते हो। यह बात स्वीकार है? अगर ऐसा करोगे तब लकुट दूंगी, पानी भरने से ही नहीं दे दूंगी। और ये पानी अभी मैं नहीं लूंगी, इस घड़े को मेरे गांव तक पहुंचाओ, जहां से लोगों का आवास रहता है, कोई देखे न, वहां तक चलो, ये पानी ले चलना पड़ेगा। तो कहो इतना मेरा अपमान मत करो, मेरी भी इज्जत है, ऐसा मत करो, मैं अब शपथ करता हूँ अब कभी पानी नहीं रोकूंगा, और कैसे कैसे मैं और भी फूल तोड़ करके दूंगा तुमको। ये नहीं, ये कहते हैं कि मैं प्रतिदिन तुम्हारा पानी भर करके दूंगा, क्योंकि गोपी कहते थे कि तुम पिछल कर देते हो घाट को, और कई बार गिर पड़ती थी गोपी। श्री कृष्ण पानी डाल देते थे जमुना के कछार पर, कभी कभी ला करके जैसे तैसे। वो ये सोचते थे कि गोपी का पैर यहाँ छल के, बहुत चोट ना लगे लेकिन छलक जाए, वो गिरे या घड़ा फूटे कुछ या। तो वो गोपी कहते थे कि, हाँ श्री कृष्ण कहते थे कि जहाँ तक पिछल रास्ता है वहाँ तक रोज पानी भर करके लाऊंगा। भगवान के कहने का आशय था कि रोज यहाँ आओ, असली तो कहने का आशय था, लेकिन कहे कि मैं रोज पानी उठाऊंगा, रोज ऐसा करूंगा, एक करूंगा। तो गोपी ने कहा कि नहीं, जहां तक बस्ती है वहां तक घड़ा ले चलो। तो श्याम सुंदर लेकर के चलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर गोपी फिर घड़ा ले लेती है। कहते हैं कि अब कल नहीं रोकोगे ना, कल नहीं रोकोगे ना, कल नहीं रोकोगे, उसमें भाव ये है कि कल आओगे ना यहाँ कल जरूर आओगे ना। इस तरह से श्रील सूरदास जी ने रियलाइजेशन करके ये पद गाया है। कई पदों में है यह, 5-6 पद है पनघट लीला, तो बहुत सुंदर है। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं रोज पानी उठाऊंगा। उनका संकेत था कि प्रतिदिन तुमको यहाँ आना चाहिए, प्रतिदिन इस तरह से आना चाहिए। तो यह लीला तो एक बरसात को छोड़ करके और किसी भी दिन हो सकती है। बरसात में इस तरह से पानी भरने नहीं जाना होता था दूर, बाकी तो सभी ऋतुओं में हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं। ये तो समूह है और मतलब समवेत रूप से आस्वादन की चीजें नहीं होती हैं।